दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में कि यूपीआई से असली कमाई कौन कर रहा है। दोस्तों आज हम में से लगभग हर कोई यूपीआई से भुगतान करता है। चाय की दुकान हो, सब्जी वाला हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या किसी दोस्त को पैसे भेजने हो, बस मोबाइल निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब हम यूपीआई से पैसे भेजने के लिए कोई फीस नहीं देते, तो आखिर इस पूरे सिस्टम में पैसा कौन कमा रहा है। और अब 2026 में यूपीआई के मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को लेकर जो बदलाव हुए हैं, उससे किन कंपनियों और बैंकों को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझिए यूपीआई से पैसा जाता कहाँ है। यूपीआई का पूरा सिस्टम अकेले फ़ोन पे या गूगल पे नहीं चलाते। इसके पीछे बैंक, एनपीसीआई, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरी कंपनियां मिलकर काम करती हैं। यूपीआई का संचालन एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है। हमारे लिए यूपीआई का लगभग मुफ्त दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम, सुरक्षा और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग की लागत होती है। एक संसदीय समिति के अनुसार यूपीआई इकोसिस्टम की लागत काफ़ी बड़ी है और सरकार द्वारा मिलने वाला समर्थन मूल्य या इसके सरकार के द्वारा जो इसमें सपोर्ट किया जाता है वो बहुत ही कम है। तो फिर फ़ोनपे और गूगल पे पैसा कैसे कमाते हैं, यह सबसे दिलचस्प सवाल है। अगर आपने फ़ोनपे या गूगल पे से किसी दुकान पर 500 का सामान्य यूपीआई पेमेंट किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि फ़ोनपे को सीधे 500 में से कोई बड़ा हिस्सा मिल गया। असल कमाई दूसरे फाइनेंशियल सर्विस और संभावित मर्चेंट साइड रेवेन्यू मॉडल से होती है। उदाहरण के लिए इंश्योरेंस हो गए, लोन्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रेडिट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, रिचार्ज और बिल भुगतान से जुड़े मॉडल हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई इसमें प्लेटफॉर्म फीस नहीं लिखती थी रिचार्ज करने की, उसके बाद में 1 रुपये लगने लगा, 2 रुपये लगने लगे और आज की तारीख में 3 रुपये अपन को एक रिचार्ज पर करने पर प्लेटफॉर्म फीस इसमें पे करनी पड़ती है। इसके अलावा मर्चेंट सर्विसेज हो गई और भविष्य में एमडीआर से मिलने वाला रेवेन्यू हो गया। यानी यूपीआई को केवल पैसा भेजने वाला ऐप समझना सही नहीं है। यह कंपनियां यूपीआई को एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम की तरह इस्तेमाल करती हैं। अब आता है सबसे बड़ा बदलाव, एमडीआर। एमडीआर का पूरा नाम है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सरल भाषा में समझिए, अगर कोई व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करता है तो पेमेंट इकोसिस्टम में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए एक छोटा चार्ज लिया जा सकता है। भारत में यूपीआई को लंबे समय से जीरो एमडीआर मॉडल के तहत चलाया गया था, लेकिन 2026 में कानून में ऐसा बदलाव किया गया है जिससे आगे मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर की व्यवस्था का रास्ता खुल गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर यूपीआई पेमेंट पर सभी से ग्राहक से चार्ज लिया जा रहा है। अगर एमडीआर आता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा? यहाँ कहानी और रोचक हो जाती है। विभिन्न रिपोर्टों और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार एमडीआर से मिलने वाला रेवेन्यू कई स्टेक होल्डर्स के बीच में बांटा जा सकता है। इसमें शामिल हो सकते हैं जैसे कि बैंक हो गया। बैंक यूपीआई इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ एस्टिमेट्स में एसबीआई जैसे बड़े बैंक के लिए एमडीआर में हज़ारों करोड़ रुपए तक की संभावित एनुअल इनकम का अनुमान लगाया गया है। दूसरा हो गया यूपीआई ऐप्स। फ़ोन पे हो गया, गूगल पे और पेटीएम जैसे बड़े प्लेयर्स भी रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ इंडस्ट्री एस्टिमेट्स में फ़ोन पे और पेटीएम के लिए लगभग 700 करोड़ सालाना और गूगल पे के लिए लगभग 500 करोड़ की संभावित कमाई का अनुमान लगाया गया है। हालांकि वास्तविक कमाई लागू होने वाले एमडीआर और रिवेन्यू शेयरिंग टर्म पर निर्भर करेगी। तो इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? आज यूपीआई इकोसिस्टम में फ़ोनपे और गूगल पे का दबदबा बहुत बड़ा है। इसलिए अगर मर्चेंट साइड यूपीआई फीस से नया रेवेन्यू आता है तो बड़े मार्केट शेयर वाले ऐप को फ़ायदा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे बड़े प्लेयर एमडीआर व्यवस्था से लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में है। लेकिन आम आदमी को क्या नुकसान होगा? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझिए कि जैसे यूपीआई पर एमडीआर की चर्चा का मतलब यह नहीं है कि आपके दोस्त को 500 रुपये भेजने पर आपको 5 रुपये या 10 रुपये देना पड़ेगा। सामान्य पर्सन टू पर्सन यूपीआई पेमेंट्स के लिए ग्राहक से कोई सामान्य ट्रांजेक्शन फीस लगाने की बात नहीं है। मुख्य चर्चा मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स और बड़े कारोबारियों से जुड़े हुए शुल्क की है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों से सावधान रहे कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। यह बात पूरी तरह सही नहीं है।
तो असली कमाई कौन कर रहा है? अब अपन इसमें जानेंगे कि असली कमाई कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है। अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझे तो यूपीआई खुद सिर्फ एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। असली कमाई उसके आसपास बने पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में होती है। बैंक कमाते हैं, पेमेंट ऐप्स कमाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनी है वो कमाती हैं, मर्चेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी है वो कमाती हैं। और अगर एमडीआर व्यवस्था बड़े पैमाने पर लागू होती है तो पेमेंट इकोसिस्टम में रेवेन्यू का एक नया स्रोत भी बन सकता है। अब यूपीआई भारत का है, लेकिन यूपीआई पर कमाई कौन कर रहा है? वॉलमार्ट और गूगल का कितना प्रभाव है? और क्या भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम धीरे धीरे विदेशी कंपनियों के लिए कमाई का जरिया बन रहा है? इन सभी सवालों के साथ में अपन एक और सवाल इसमें जोड़ सकते हैं कि भारत के यूपीआई इकोसिस्टम में अमेरिकी कंपनियों पूंजी का कितना प्रभाव है, अमेरिका का प्रभाव कहाँ है? तो इनको समझते हैं अब एक एक करके। जैसे कि फ़ोनपे, वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है, फ़ोनपे भारतीय कंपनी है और इसका मुख्यालय भारत में है, लेकिन वॉलमार्ट की इसमें कंट्रोलिंग मेजॉरिटी हिस्सेदारी है। रॉयटर्स के अनुसार जनवरी 2026 में वॉलमार्ट लगभग 72% हिस्सेदारी के साथ फ़ोनपे में कंट्रोलिंग शेयर होल्डर था और फ़ोनपे का यूपीआई ट्रांजेक्शन शेयर लगभग 46% के आसपास था। और दूसरी कंपनी आती है गूगल पे गूगल अल्फ़ाबेट अमेरिका की कंपनी है। गूगल पे भारत में यूपीआई का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है और इसकी मूल कंपनी अल्फ़ाबेट अमेरिकी कंपनी है। फ़ोनपे और गूगल पे मिलकर यूपीआई के बड़े हिस्से को संभालते हैं। लेकिन यूपीआई खुद अमेरिकी कंपनी नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूपीआई का अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एनपीसीआई, जिसे एनपीसीआई ने विकसित किया है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि अमेरिका यूपीआई का मालिक है। असल कहानी यह है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐप्स में अमेरिकी कॉरपोरेट ओनरशिप पूंजी का बड़ा प्रभाव है। यह सिर्फ फ़ोनपे, गूगल पे की कहानी नहीं है। यूपीआई के साथ यूपीआई के कारण भारत में वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी कार्ड नेटवर्क के लिए भी प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। अमेरिकी यूएसटीआर ने भारत की यूपीआई रुपे नीतियों पर आपत्ति जताई है, क्योंकि जीरो फी यूपीआई और रुपे ने अमेरिकी कार्ड कंपनीज को संभावित फीस इनकम को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप 10 रुपये की चाय का पेमेंट यूपीआई से करें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि पैसा दुकानदार के खाते में चला गया है। सोचिए, इस एक ट्रांजेक्शन को संभव बनाने वाले पूरे इकोसिस्टम में पैसा कहाँ कहाँ बन रहा है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में बिजनेस, स्टॉक मार्केट, यूपीआई और पैसे से जुड़ी खबरों का एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि भविष्य में यूपीआई पर मर्चेंट चार्जेस बढ़ेंगे। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।